Hello everyone, welcome back. Today we will discuss about cash book topic. What is the meaning of cash book? In simple way, cash book is a book. In this book we record all cash transaction. If there is any if there is any credit transaction, so it will not be recorded in cash book. If any transaction, if there is no flow of cash, that transaction will not be recorded in cash book. कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे बेटा, जिस ट्रांजैक्शन में कैश का नाम ही नहीं वो रिकॉर्ड नहीं होगा। आपने जर्नल टॉपिक किया हुआ है, जर्नल में एंट्रीज बनाई हुई है। आज अपने कैश बुक कर रहे हैं बेटा। कई बार बेटा बिजनेस काफ़ी लार्ज स्केल पर होता है, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस होता है, तो आदमी क्या करता है, जर्नल एंट्री नहीं करता, क्योंकि उसके कैश के ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं, डेली कैश ट्रांजैक्शन बहुत होते हैं, गुड्स भी वो बहुत बार खरीदते हैं, डेली बहुत बार सेल करते हैं। इन दिस केस वो जर्नल नहीं बनाते, वो जर्नल के बदले एक सब्सिडियरी बुक बनाते हैं। वो भी जर्नल की तरह ही है, बट सब्सिडियरी बुक कर दिया। सभी ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक बना देते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कैश बुक की। कैश बुक भी बेटा ओरिजिनल एंट्री की ही बुक है। जो आदमी कैश बुक बनाता है ना, वो अपने कैश ट्रांजैक्शन के लिए जर्नल दोबारा से रेडी नहीं करता। आइए बेटा रीड करें अपने कैश बुक के बारे में। कैश बुक इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन दिस बुक। All the cash receipts are recorded in the debit side and all the payments are recorded on the credit side. आपने बेटा लेजर टॉपिक किया हुआ है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, वैसे ही कैश बुक में है। जितनी भी रिसिप्ट हैं वो डेबिट साइड में, पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में अपने शो करेगी। इट इज बैलेंस टू नो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। लास्ट में अपने बैलेंस भी करते हैं, जैसे लेजर में किया था, इसमें भी बैलेंस करेंगे। कई बार एक क्वेश्चन पुट होता है कि कैश बुक और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है बेटा। तो ध्यान रखना, कैश अकाउंट जो है वो लेजर का पार्ट माना जाता है, लेजर का पार्ट है, बट कैश बुक जो है ना वो सब्सिडियरी बुक का पार्ट है, स्पेशल बुक का पार्ट है। स्पेशल बुक या सब्सिडियरी बुक कहते हैं। सेकंड बेटा, इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड होती है। बच्चे तो कहते हैं सबसे पहले आपने कहा था जर्नल में रिकॉर्ड होती है, तो बेटा ये भी एक तरह की जर्नल ही होती है, क्योंकि बिजनेस के ट्रांजैक्शन काफ़ी सारे होते हैं, तो ये अलग अलग बुक बना लेते हैं, जर्नल नहीं बनाते। ओरिजिनल एंट्री फर्स्ट इसमें कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। सो जर्नल इज नॉट केप्ट फॉर कैश ट्रांजेक्शन। कैश अकाउंट में ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन इट फ्रॉम द लेजर। लेजर से कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शन अपने रिकॉर्ड करेंगे। बेटा लास्ट में बेटा जो कैश बुक होती है ना बेटा, वो 3 टाइप्स में है। कैश बुक के टाइप्स जो है ना बेटा, एक तो है सिंपल कैश बुक, एक है 2 कॉलम और एक है पैटी कैश बुक। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में बेटा देखिए, फॉर्मेट सिंपल कैश बुक का इस तरह से बेटा, जैसे अपने लेजर में अकाउंट का फॉर्मेट बनाते थे वैसे ही सिंपल कैश बुक फॉर्मेट बनाओगे इसी तरह से बेटा। डेबिट साइड लेफ्ट साइड, क्रेडिट साइड राइट साइड, मिडल में एक लाइन, डेट, पर्टिकुलर्स। लेजर में तो ये कॉलम जीएफ का बनता था, बट यहां एलएफ का ही बनेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। एक वाउचर नंबर का भी कॉलम बनता है, वी नंबर। वो बनाना है तो बनाओ, वरना रहने दो। वाउचर क्या होता है, एक एविडेंस होता है। जब भी हम कैश पेमेंट लेते हैं या देते हैं पेमेंट, तो एक एविडेंस साथ में फिल करते हैं, और ये कॉलम अमाउंट का। सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स,
LF वाउचर नंबर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स LF वाउचर नंबर और अमाउंट। जितनी भी रिसिप्ट है बेटा वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेगी और जितनी भी पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेगी। इधर बेटा ऑल रिसिप्ट इस साइड रिकॉर्ड कर देना, इस साइड बेटा ऑल पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं। स्टार्टिंग आप कैसे करते हो, या तो आपको प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया होगा, आपने ओपनिंग एंट्री की थी, कैश अकाउंट की स्टार्टिंग अपनी करते हैं टू बैलेंस ब्रोट डाउन। बच्चा कहता है टू बैलेंस ब्रोट डाउन से स्टार्टिंग क्यों की, बिकॉज कैश बुक कैश बैलेंस एक एसेट्स मानी जाती है बेटा, कैश आपकी एसेट्स है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने स्टार्ट की डेबिट से की टू बैलेंस ब्रोट डाउन। हाँ, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसी दिन, बिजनेस स्टार्ट किया है, पहले से बैलेंस नहीं था, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर टू बैलेंस नहीं आएगा, फिर यहाँ पर टू बैलेंस की जगह पर टू कैपिटल लिखना पड़ेगा, या तो टू बैलेंस या कैपिटल। कैपिटल तभी आएगा जब बिजनेस स्टार्ट किया हो। आप एंट्री चेक करो कि आपने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री क्या की थी, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। जितनी बार भी कैश दिया है इधर लिख देना, जितनी बार भी कैश दिया है इधर लिख देना, जितनी बार भी कैश आए, जितनी बार भी कैश जाए इधर। फॉर एग्जाम्पल कैश जाएगा कैसे, अगर आप गुड्स खरीदोगे, किसी को पेमेंट करोगे तब कैश जाएगा, और कैश आएगा कब, जब गुड्स सेल करोगे फॉर कैश नॉट क्रेडिट। जब गुड्स सेल करोगे या किसी से कोई भी इनकम रिसीव होगी या कैश रिसीव होगी तो कैश आएगा बेटा। लास्ट में बैलेंस वैसे ही करना जैसे लेजर में करते थे अपने। हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बेटा वो रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें, ये याद रखना बेटा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश का मतलब गुड्स गिवन एज चैरिटी की एंट्री होती है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, तो इसमें कैश का नाम आया ही नहीं, तो ये नॉन ट्रांजैक्शन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोट गुड्स फ्रॉम राम, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, जर्नल एंट्री होती है, तो इसमें कैश का नाम आया ही नहीं, तो वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। ध्यान रखना, जिस एंट्री में कैश का नाम नहीं आया वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी। अदरवाइज कैश आया तो डेबिट साइड, कैश गया तो क्रेडिट साइड, ऑल पेमेंट ऑल रिसिप्ट। ध्यान रखना, कभी भी हम रिसिप्ट से ज़्यादा पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं अपने, देखिए बेटा क्वेश्चन। यस बेटा, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अप्रैल 2 bought goods for cash, अप्रैल 3 sold goods for cash, अप्रैल 4 bought goods from Ram, मतलब ऑन क्रेडिट है बेटा। sold goods to Ashok, cash paid, cash received, paid salary, furniture purchase, cash deposited into bank। हमें कैश बुक बनानी, ये अप्रैल की डेट है बेटा, अगर आपको डेट नहीं दिख रही हो तो अप्रैल की डेट हो तो। अब बेटा एक कोशिश तो ये करो कि आप सभी की जर्नल भी बना के देखते रहना कि कैश का नाम आ रहा है या नहीं। जैसे फर्स्ट एंट्री, अगर मेरे से पूछी जाए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप सिर्फ ये बताओ इस एंट्री में कैश डेबिट है या क्रेडिट है? डेबिट है, तो कॉस्टिंग डेबिट में होगी। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पर कैश बैलेंस लिखा होता तो यहाँ टू बैलेंस लिखते। अप्रैल 2 बोट गुड्स फॉर कैश, अगर कोई एंट्री पूछे बोट गुड्स फॉर कैश की तो हम बोल सकते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश क्या है? क्रेडिट है। अप्रैल 2 बाय परचेजेस, क्रेडिट साइड में लिख देंगे 6000। मीन्स बेटा पेमेंट इस साइड आएगी, रिसिप्ट इस साइड,
परचेज इस साइड, सेल इस साइड, पेमेंट सारी उस साइड आएगी। फॉर एग्जाम्पल सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो सेल किया ये तो 2 में आएगा, टू सेल्स, क्योंकि कैश आया होगा। वैसे जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स का। बोट गुड्स फ्रॉम राम, तो आपने कहना सर ये एंट्री तो आएगी नहीं, कारण तो आपने कहना सर बोट गुड्स फ्रॉम राम एंट्री होती है परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो ये एंट्री नहीं आएगी। सोल्ड गुड्स टू अशोक एंट्री होती है अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो ये भी एंट्री नहीं आएगी। बोथ आर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सर दोनों ही ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, बिकॉज इन दिस एंट्री देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट कैश पेड टू राम, कैश पेड से इधर आएगा बाय में, आपने कहना है बाय राम। कैसे कंसेप्ट बताओ सर, क्योंकि जर्नल एंट्री होती है राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश सीआर हो रहा है तो पोस्टिंग सीआर में बाय राम 1000। कैश रिसीव फ्रॉम अशोक, तो पोस्टिंग इधर हो जाएगी बेटा टू अशोक 1000। पेड सैलरी, पेमेंट की है पोस्टिंग इधर बाय में, बाय सैलरी 500। फर्नीचर परचेज, अगर नेम नहीं लिखा तो फॉर कैश ही मानना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है, कैश किया तो बाय फर्नीचर। लास्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बेटा कैश डिपॉजिट भी करवाएं तब भी बिजनेस से तो कैश गया ना। जर्नल एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश सीआर हो रहा है ना, इसलिए बाय बैंक सीआर में पोस्टिंग हो गई अमाउंट 2000। इस तरह से हमने बेटा सारी पोस्टिंग कर दी। एक दो लाइन छोड़कर दोनों साइड का टोटल करना होता है आपको और बैलेंस निकालना है। हमेशा आप क्या करना, कैश बुक का डेबिट साइड पहले कर लेना टोटल 26,000। अगर डेबिट साइड का टोटल 26 आ रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल रफ में चेक करो 6, 7, 10, 12, 500, ये कट कर दिया मैंने 26 माइनस 12, 13, 500 का बैलेंस रह गया। लास्ट डेट में वैसे लिखते हैं इधर बाय बैलेंस कैपिटल, बाकी वो क्वेश्चन बताएगा बेटा ये बैलेंस कौन सी डेट में लिखना है, कुछ ना लिखा हो तो लास्ट डेट। इसका मतलब इस महीने की एंड में हमारे पास इतना कैश बैलेंस बच गया था, यही बैलेंस नेक्स्ट डे फॉरवर्ड कर देते हैं। यही बैलेंस नेक्स्ट डे, अप्रैल के बाद नेक्स्ट डे होता है मई में 2 में वापस फॉरवर्ड करके दिखाना होता है, वही बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस ब्रोक डाउन बनाकर दिखा दो, ये बोलता है। तो बेटा ये सिंपल कैश बुक हो गया आपका। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा 2 कॉलम कैश बुक के साथ। ओके बेटा, गुड बाय।